हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 2024 की मेडल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ये पोर्शन आप सभी चाहे RIMC एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप RMS एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी में जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इवन अदर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं उन सभी में ये मेडल टैली आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ओलंपिक्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये वर्ल्ड का फोरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन है। तो ओलंपिक्स क्या है? स्पोर्ट्स कंपटीशन है, पूरे वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। कब कब ऑर्गेनाइज होता है? तो एवरी 4 ईयर में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होता है। ऑल्टरनेटिवली समर और विंटर एडिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किए जाते हैं। कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC जो है वो इन ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करती है। कब IOC की शुरुआत हुई थी? तो 1894 में पिएरे डी कुबर्टिन नाम के पर्सन ने इसकी शुरुआत की थी। तो क्या क्या पता चला आपको ओलंपिक के बारे में? ओलंपिक्स वर्ल्ड का स्पोर्ट्स कंपटीशन है, हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑल्टरनेटिवली इसके 2 पार्ट हैं, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसे ऑर्गेनाइज करती है, जो कि 1894 में बनी थी। किसने बनाया? पिएरे डी कुबर्टिन ने बनाया। तो देख लो एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। दूसरी चीज, एंशिएंट टाइम पे ये जो ओलंपिक्स है ये ग्रीस के ओलंपिया में स्टार्ट हुई थी अराउंड 776 BCE में। उस टाइम पे ये एक रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था। वहाँ के जो गॉड थे ज़्यूस, उनके लिए इसको ऑनर करते हुए मनाया जाता था। मॉडर्न टाइम पे 1896 में स्टार्ट हुआ ग्रीस के एथेंस में, जहाँ पे 14 नेशन और 241 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था और अब बढ़ते ही जा रहे हैं। ओलंपिक का सिंबल के रूप में आपने देखा होगा 5 रिंग्स को, ठीक है? ये 5 रिंग्स बने होते हैं ऐसे। ये 5 रिंग्स जो हैं वो ओलंपिक का सिंबल है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओलंपिक का मोटो क्या होता है? तो ओलंपिक का मोटो है साइटियस एल्थियस फोर्टियस एंड एक नया वर्ड कम्युनिटर इस बार ऐड किया गया। तो साइटियस एल्थियस फोर्टियस एंड कम्युनिटर इसका मोटो है। इसका मतलब क्या होता है? साइटियस का मतलब होता है फास्टर, एल्थियस का मतलब होता है हायर एंड फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। तो ओलंपिक का मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर के रूप में आप इसके मोटो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके मेडल टैली की। तो देखिए 2024 के पेरिस ओलंपिक में फर्स्ट रैंक पर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुल मिला के 126 मेडल्स जो हैं वो इन्होंने जीते। सेकेंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे जापान आता है, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पे फ्रांस आता है। आप एटलीस्ट ये याद रखना कि टॉप 3 कंट्री कौन थी? तो USA, चाइना एंड जापान थे। इनके मेडल्स याद हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया के सारे मेडल्स आपको याद होने चाहिए। इंडिया किस रैंक पे था? तो इंडिया 71st रैंक पर था। यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे कितने मेडल मिले? तो देखो भैया, गोल्ड मेडल एक भी नहीं मिला, सिल्वर मेडल 1 मिला है, ब्रॉन्ज मेडल 5 मिले हैं,
तो ऐसे टोटल इंडिया को कितने मेडल मिले? 6 मेडल मिले। क्या याद रखेंगे? इंडिया को टोटल 6 मेडल मिले, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मिला था। किस किस ने ये मेडल जीते वो देख लेते हैं। तो एथलेटिक्स में जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को 1 सिल्वर मेडल मिला। हॉकी में मेंस इंडिया की जो हॉकी टीम है उन्हें 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। शूटिंग में 50 मीटर राइफल की शूटिंग में स्वप्निल कुशाले को ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन कैटेगरी में मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में इंडिया को 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मिला। रेसलिंग के अंदर 57 किलोग्राम की कैटेगरी में अमन को 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। ठीक है ना? तो ये पूरा याद रखना है आपको कि किसको कौन सा मेडल मिला है, किसको कौन सा मेडल मिला है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं पैरालंपिक से रिलेटेड। पैरालंपिक गेम्स भी वैसा ही कंपटीशन है, बट ये उन एथलीट्स के लिए है जो डिसेबल्ड हैं, जिनको किसी ना किसी टाइप का फिजिकल प्रॉब्लम है, उनके लिए पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। सेम सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बस इसको गवर्न कौन करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ओलंपिक को आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गवर्न करती है। पैरालंपिक कमेटी जो थी वो 1989 में बनी थी। इसको की सबसे पहले मेंडलीव गेम के रूप में 1948 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो सोल्जर्स थे जिनको इंजरीज हो गई थी, उनके लिए इस गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था और बाद में ये परमानेंट पैरालंपिक गेम्स के रूप में शुरू हो गया। 1960 से इसको शुरू कर दिया गया था। इसका मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन इसका मोटो है। सिंबल के रूप में 3 एगियस को इसका सिंबल रखा गया है, जिसमें रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर का यूज किया गया है। अब पैरालंपिक्स के भी मेडल टैली आपको पता होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नंबर 1 पे आता है। 94 गोल्ड मेडल अचीव किए इन्होंने, 76 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज, टोटल 220 मेडल्स इन्होंने अचीव किए। सेकंड पे ब्रिटेन, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे नीदरलैंड और 5 पे ब्राजील। से बस सीक्वेंस याद कर लेना, मेडल्स नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा आपका काम। बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया की रैंकिंग पैरालंपिक्स में 18th थी, याद रखना है। इंडिया को 7 यहाँ पे गोल्ड मेडल मिले, 9 यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला और 13 यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज मेडल मिले। ऐसे टोटल 29 मेडल्स हमें यहाँ पे मिले हैं। कोशिश करना सारे याद हो जाएं, नहीं हो पाते हैं तो एटलीस्ट गोल्ड मेडल विनर्स तो आप याद ही रखना। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में मेंस की कैटेगरी में हरविंदर सिंह जी ने गोल्ड मेडल जीता और मिक्स टीम में ओपन इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एथलेटिक्स में बात करेंगे तो हाई जंप में प्रवीण कुमार जी को गोल्ड मेडल, जेवेलिन थ्रो में नवदीप जी को गोल्ड मेडल, जेवेलिन थ्रो में सुमित जी को गोल्ड मेडल, क्लब थ्रो में धर्मवीर जी को गोल्ड मेडल, हाई जंप में निषाद कुमार को सिल्वर, हाई जंप में शरद कुमार को सिल्वर, शॉट पुट के अंदर सचिन जी को सिल्वर मेडल, डिस्कस थ्रो में योगेश जी को सिल्वर मेडल, जैवलिन थ्रो में अजीत सिंह जी को सिल्वर मेडल। अब आप बोलोगे सर एक ही स्पोर्ट्स में कई बार नाम आ रहे हैं। यस, सबकी कैटेगरी अलग है। देखो 64, 41, 64, 51, 47, 63 सबकी कैटेगरी अलग अलग है, तो अलग अलग कैटेगरीज में ये मेडल जो हैं इन्होंने अचीव किए। आई रिपीट, एटलीस्ट गोल्ड मेडल विनर्स के नाम तो याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग आता है जेवेलियन थ्रो 46 कैटेगरी में अजीत जी को सिल्वर मेडल, मेंस क्लब थ्रो में पूर्णव सूरमा को सिल्वर मेडल, मेंस हाई जंप में मरियप्पन थंगवेलू को ब्रॉन्ज मेडल, शॉट पुट में होकोता होतोजी सीमा को ब्रॉन्ज मेडल,
जेवलिन थ्रो में F46 में सुंदर सिंह जी को ब्रॉन्ज मेडल। वुमेन्स 100 मीटर में प्रीति पाल जी को यहाँ पे मिला ब्रॉन्ज मेडल। वुमेन्स 200 मीटर में सिमरन जी को मिला ब्रॉन्ज मेडल। वुमेन्स 200 मीटर प्रीति पाल जी को मिला ब्रॉन्ज मेडल। वुमेन्स 400 मीटर में दीप्ति जीवन जी को मिला ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा बैडमिंटन में मेंस सिंगल में नितेश जी को मिला गोल्ड मेडल। मेंस सिंगल में सुहास जी को मिला सिल्वर। वुमेन्स सिंगल में मुरुगेसन जी को मिला सिल्वर। वुमेन्स सिंगल में मनीषा रामदास जी को मिला ब्रॉन्ज मेडल। वुमेन्स सिंगल्स में नित्यश्री जी को मिला ब्रॉन्ज मेडल। जूडो में इकलौते पर्सन यहाँ पे कपिल परमार जी को मिला एक ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग पैरा में यहाँ पे 10 मीटर का एयर राइफल में अवनी लेखरा जी को मिला है गोल्ड मेडल। मेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवल जी को मिला एक सिल्वर मेडल। वुमेन्स के 10 मीटर में रुबीना फ्रांसिस को मिला एक ब्रॉन्ज मेडल। वुमेन्स के 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग में मोना अग्रवाल जी को मिला एक ब्रॉन्ज मेडल। तो ये पूरा मेडल टैली आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। एटलीस्ट उम्मीद करूंगा कि आप गोल्ड मेडल तो याद कर ही पाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट वो तो याद कर ही लेना। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो और एग्जाम में डेफिनेटली आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे रेगुलर सेशंस आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।